त्योहारों की शान, स्वाद की पहचान और सभी को पसंद आने वाली मिठाई है काजू कतली। अक्सर ये देखा जाता है कि त्योहारों के समय काजू कतली की मांग बढ़ जाती है, जिस वजह से इसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं। पर क्वालिटी के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। नॉर्मल रेट हम मार्केट में देखेंगे 1 किलो काजू कतली के 1200 से 1500 रुपये के बीच में मिलती है। बट यही हम बहुत ही कम रेट में अपने घर पर बड़ी आसानी से बनाकर खा सकते हैं, जो कि बिल्कुल 100% प्योर आप खुद बनाएंगे और खाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी के साथ। अब मैंने काजू लिए हैं। मैंने 250 ग्राम काजू का यूज़ किया है काजू कतली को बनाने के लिए। मैंने पहले से ही 2 से 3 घंटे पहले काजू को भिगो के रख दिया था। आप टुकड़ा काजू भी ले सकते हैं या आप ऐसे पूरा काजू भी ले सकते हैं। मैंने पहले से इसको सोक करके 2 से 3 घंटे पहले रख दिया था। अब आप देखेंगे काजू का साइज़ भी बड़ा हो गया है। आप इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसको भिगोना है। आपको देखेंगे कितना मैश ऐसा टूटना चाहिए हाथ से, काजू इतना सॉफ्ट हो जाना चाहिए आपका। 2 से 3 घंटे ही लगते हैं आपको। मैंने अच्छी तरह से काजू को वॉश कर लिया है। बहुत ज़्यादा डस्ट होती है इसलिए आपको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। अब एक मिक्सर ग्राइंडर में आप इसे सारे काजू को पीस लेंगे। आपको फाइन पेस्ट बनाना है, दरदरा नहीं रहना चाहिए। ये धीरे धीरे ही आपका पीसेगा, क्योंकि काजू को पीसना आसान नहीं होता है। तो आप थोड़ी क्वांटिटी में भी कर करके पीस सकते हैं। पानी के बिना ही आप पीसिए इसे। मैंने बिल्कुल 2 ही चम्मच, पहले एक बार थोड़ा सा मिक्सर में पीसने के बाद मैंने इसमें 2 चम्मच कुल पानी यूज़ करा है पूरे मिक्सचर को पेस्ट बनाने के लिए। तो आपको बिल्कुल थोड़ा नाई बराबर आप इसमें पानी यूज़ करिए। बिल्कुल फाइन पेस्ट आपको बनाना है काजू का। अब देखेंगे मैंने 250 ग्राम काजू के साथ मैंने 200 ग्राम चीनी का पाउडर लिया है। अब मैंने इसमें क्या करा, आपका काजू को पीसने में बहुत ही मुश्किल होती है, इसलिए मैंने फाइन चीनी का पेस्ट जो है पाउडर बना के मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैंने इसको डाला है। एक साथ नहीं डालना है। इससे क्या होगा, आपका काजू का पेस्ट बहुत आसानी से पिस जाएगा और ये बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाएगा काजू का। नहीं तो आपका काजू के पीसेस रह जाते हैं, पीसने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब हम एक नॉनस्टिक पैन लेंगे। कोशिश करिए नॉनस्टिक पैन में अच्छी तरह ये ईज़िली बन जाती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा चिपकती है नीचे। या तो हैवी बॉटम की कढ़ाई लीजिए या फिर कोशिश करिए आप नॉनस्टिक पैन ही लीजिए। अब आपको बिल्कुल सिम गैस पे, बिल्कुल लो गैस पे ही आपको इसको पकाना है। और अब आप देखेंगे बिल्कुल ही धीरे धीरे ही ये पकेगा। अगर ये नीचे लगने लगे तो बिल्कुल गैस को कम करिए और इसको हिलाते रहिए। इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये ब्राउन होने लगेगी और जिससे काजू की कतली बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। अब आपको धीरे धीरे आप देखेंगे काजू की जो पेस्ट है वो पहले बहुत पतला हो जाता है इसमें, क्योंकि चीनी डली है। चीनी अपना पानी छोड़ती है। अब धीरे धीरे वो पैन छोड़ने लगेगा, धीरे धीरे जब वो पकने लगेगी। अब आप देखेंगे काजू का जो पेस्ट है वो थोड़ा सा पकता है जब वो थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो आप देखेंगे थोड़ी सी थिक हो रही है और धीरे धीरे ये पैन भी छोड़ने लगेगी। आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। बिल्कुल लो मीडियम गैस पे ही आप इसको पकाएंगे। इसमें से ऑयल भी आपका थोड़ा सा रिलीज़ होने लगेगा। आपको ऐसे ही पकाना है। पहले थोड़ा सा पतला लगेगा आपको इसमें, फिर धीरे धीरे 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे ये आपका काजू का पेस्ट है ये
बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा लिया है इसको काजू को, और अब देखेंगे मैं इसको ठंडा करके देख रही हूँ अपने हाथ पे कि चिपक तो नहीं रहा। इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। अब देखेंगे बिल्कुल नहीं चिपक रहा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है काजू कतली को बनाने के लिए। यही पेस्ट हम बहुत सारी मिठाई में भी यूज़ करते हैं। अब मैंने एक बटर पेपर लिया है। आप पॉलीथीन भी ले सकते हैं, बट पॉलीथीन सेफ़ नहीं होता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप कोई भी बटर पेपर, इकोबेक के कोई भी आप बटर पेपर आप इसको ले सकते हैं। और जैसे मैं कर रही हूँ, आपको 4 से 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही गूँथना है ताकि ये सेटल हो जाए। इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ हो जाएगा जब इसको आप ऐसे गूँथेंगे। जैसे हम आटा गूँथते हैं ऐसे इसको करना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। ये गरम है इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। 4 से 5 मिनट में ये बिल्कुल ही स्मूथ हो जाएगा। मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी आपकी काजू कतली बिल्कुल ही बहुत ही कम रेट पे, बहुत ही कम सामान से आप इसको घर पर बनाकर खा सकते हैं। अब देखिए आप बिल्कुल थोड़ा ठंडा हो गया। जब आप ऐसे करेंगे थोड़ा सा अपने आप ही ठंडा हो जाएगा इसका ये डो। और अब मैंने दूसरा पेपर लिया है और इसको हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है। इसकी थिकनेस आपके ऊपर आपको कितनी मोटी रखनी है, कितनी पतली करनी है, ये आप देखिए। और ज़्यादा पतला ना करिए क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी थिक ही होती है काजू कतली। अब आप खुद देखेंगे 250 ग्राम काजू से मैंने कितनी सारी काजू कतली रेडी करी है, और वो भी बिल्कुल प्योर, सिर्फ काजू और चीनी सिर्फ। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करा है। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब मैंने इस पर केसर डाला। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, नहीं तो वैसे काजू कतली पे सिर्फ आपका सिल्वर वर्क होता है। काजू कतली मार्केट में बिल्कुल प्लेन होती है या फिर केसर की होती है, इसलिए मैंने केसर डाला है। और आपके पास अगर असली का चांदी का वर्क है तो ही लगाइए, नहीं तो इसको अवॉइड भी कर सकते। ये ऐसे भी बहुत ही अच्छी बनती है, ये लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता है। अब मैंने इसको दिखने के लिए सुंदर लगती है इसलिए ही मैंने इसको लगाया है। अब आप अपने हल्के हल्के हाथों से आप इसको कट करिए, डायमंड शेप में कट करिए, या आप कोई भी शेप दे सकते हैं। काजू कतली आप खुद देखिए कितनी सारी मेरी बनी है सिर्फ 250 ग्राम काजू से। आप घर पर बनाइए बहुत ही आसानी से। आपको लगेगा कि बहुत ही मुश्किल है ये मैंने जो करा है, पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है इसलिए आपको ऐसे लग रहा है इतना वक्त लग जाता है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम चीज़ों से, बिना चाशनी के ये काजू कतली आपकी तैयार है। ऐसी मोर रेसिपीज़ के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड कमेंट बिलो। थैंक यू।